मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। 1 से 15 सितंबर के बीच आपके लिए क्या मैसेजेस लाए हैं, क्या गाइडेंस लाए हैं, रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, थोड़ा सा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को मिलाकर रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीड रहेगी, जरूरी नहीं है हर बात मैच कर जाए। ठीक है, जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें, उतना ही रखे जितना आपके सिचुएशन से जा रहा है। गाइडेंस को ले, ठीक है, और बाकी को जाने दीजिएगा, किसी और के लिए स्किप कर दीजिएगा। आपको लगता है वीडियो आपके लिए नहीं है तो वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से जेमिनाइज है आप तो देख सकते हैं इस वीडियो को। मैरिड पर्सन्स के लिए, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए, थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए, ठीक है, अन्य कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, मीन्स कि मैं सिर्फ पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है, अपना कोई प्रॉपर थॉट, कोई स्टक सिचुएशन, ठीक है, ये सब भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में ही आते हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है, देख सकते हैं आप। यू आर नेवर अलोन, अप्रिशिएट योर टैलेंट्स। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे क्या है कि अबंडेंस इज योर राइट। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मतलब कि रिलेशनशिप ही आपके लिए बहुत कुछ रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप से ही मतलब आप अपने आप को मजबूत पाते हैं, लेकिन आपको यहाँ कहा जा रहा है कि अबंडेंस इज योर राइट। अपनी सेल्फ वर्थ को दाव पे लगाकर नहीं, अप्रिशिएट योर टैलेंट्स। शायद आपने घर परिवार के पीछे अपने किसी ऐसे टैलेंट को पछाड़ दिया या साइड लाइन कर दिया कि अब इसकी क्या ज़रूरत है। मैरिड लाइफ के लिए मुझे ज़्यादा लग रहा है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए बहुत कम लग रहा है। ये वाला मैसेज केवल जो अभी मैं दे रही हूँ, ठीक है, कि लाइक आपको कुछ आता है, कुकिंग आती है, ठीक है, उसमें कुछ ये हर चीज़ ही एक आर्ट है। हर चीज़ जो हमें आती है उसे हम मतलब सुंदर से सुंदर बनाकर, सुंदर से सुंदर उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करके जब समाज के सामने रखते हैं, पब्लिकली कुछ करते हैं, लाइक सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, या फिर आप ऑफलाइन ही कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी क्रिएटिविटी निकल के आ रही है। ठीक है, मैं उन टैलेंट्स की बात कर रही हूँ। तो आपने किसी टैलेंट को पीछे कर दिया, ठीक है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, लोग मेरी इतनी तारीफ करते हैं कि तुम रिश्ते निभाने में माहिर हो, तुम्हारे रिश्ते खराब नहीं हो सकते, ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तुम्हारी डीलिंग्स अच्छी है, तुम रिश्ते इतने अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हो, तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन एक स्थिति आपको यहाँ पे अंदर से सोचने पर मजबूर कर रही है, तो इतना कुछ अच्छा है तो ये क्या हो रहा है, इसे मैं क्यों नहीं हैंडल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो सिर्फ एक स्थिति, कोई एक इंसिडेंस, कोई एक हादसा आपके पूरी स्टोरी नहीं बन सकती। अगर आप बना रहे हैं तो वो हाँ एट द मोमेंट के लिए वो हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ फ्रेश होती है तो वो ही सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होती है, स्पेशली जब हमारे रिश्ते आ जाते हैं वहाँ पे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अप्रिशिएट योर टैलेंट्स। ये शायद डिस्टेंस, ये शायद सेपरेशन इसीलिए आया है कि आप अपने टैलेंट्स को हाईलाइट करें। आपको ये समझाया जा रहा है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना, सेल्फ डिपेंडेंट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, मैरिड रिलेशनशिप में हो, कि आपको कुछ करना पड़ेगा। टैलेंट है तो वो दिखना चाहिए भाई। 1 से 15 सितंबर 2026 का समय आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन, अनआंसर्ड क्वेश्चंस, हिडन फीलिंग्स और रिलेशनशिप की डायरेक्शन को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है, रहेगा भी। पिछले कुछ समय से आपके मन में किसी व्यक्ति या रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी बातें चल रही होगी, लेकिन हर बात का जवाब आपको साफ तौर पर नहीं मिला होगा। कहीं बात होती है लेकिन क्लैरिटी नहीं है, कहीं पे फीलिंग्स है लेकिन एक्सप्रेशंस नहीं है, कहीं पे डिस्टेंस है लेकिन कनेक्शन अभी भी महसूस होता है, और कहीं रिलेशनशिप तो चल रहा है लेकिन दोनों लोगों के मन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें खुलकर कहा नहीं गया। तो 1 से 15 सितंबर के बीच आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, शुरुआत पास्ट की अधूरी बातचीत से होकर प्रेजेंट की क्लैरिटी, फ्यूचर के एक महत्वपूर्ण इमोशनल डिसीजन की तरफ जा सकती है। रिलीजिंग, यहाँ पे यदि कोई डिवोर्स हुआ है, लंबा समय हो गया है, ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपने आप पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमेशा मैं सुनता हूँ मेरे अंदर ये है वो है, तो मैं आपको यही कहूँगी, रिलीजिंग। यह आपकी असमर्थता नहीं है, शायद आपने उसी को पूरा वर्ल्ड मान लिया था, यहाँ पे आप गलत है, नहीं हो सकता। वो शायद फिर से वापस आ जाए, लेकिन यहाँ पे आपको खुद को मजबूत करना है, खड़ा करना है। कठिन समय हमें तोड़ने से ज़्यादा अंदर से मजबूत करने आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हायर पावर, देख लीजिए, हायर वर्जन, हायर विजन्स, हायर पावर एंड हायर वाइब्रेशंस, इसमें टैप इन होने के लिए है आप। इस टाइम पे आप इस समय अपने सबसे हायर वर्जन्स से मिलेंगे,
विजन्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, हायर पावर्स में आएंगे। ओके, भगवान का साथ आपके साथ है, और क्या चाहिए। आपने देखा हायर पावर के नीचे सॉरी ऊपर लिखा हुआ है मून गॉडेस, रिकंसिलेशन, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अभी क्या समझा रही थी मैं, आप शुरू से क्या समझा रही थी, यही वेडिंग। शादीशुदा जीवन में ये बातें ज्यादा हो सकती है, शादी तक पहुंचनी थी, शादी के सपने देख लिए थे, ठीक है, रिश्ते में बहुत कुछ बोल दिया था, बहुत कुछ एक दूसरे के साथ वादे कस्में खा लिए थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आगे बढ़ने का समय है। अप्रिशिएट योर टैलेंट्स। मिथुन राशि, पार्टनर के कुछ फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, रिफ्लेक्शन, सेल्फ लव, सीक्रेट्स, अनएप्रिशिएटेड, डिसऑनेस्टी। आपकी एनर्जीज देखते हैं। हाई प्रीस्टेस, टेन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। सबसे पहले यदि हम यहाँ पे साइन की बात करें जेमिनाइज, तो फिर से मून का ही कार्ड आया है यहाँ पे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो शो कर रहा है, पाइसिस, लियो एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नंबर जो इंपॉर्टेंट है 2, 10, 8 एंड 1। देखिए यहाँ पे मिथुन राशि, आप लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं एंड क्यूरोसिटी, जानने की, चाहने की, मतलब कि उसे क्या पसंद है उस अकॉर्डिंग सब कुछ करना चाहिए, ठीक है, करूँगा, करूँगी, ये सब चीज़ें, ठीक है, और अडेप्टेबल। आपको सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं बल्कि मेंटल कनेक्शन भी चाहिए होता है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के साथ साथ वाइब्स भी मैच करनी चाहिए, थॉट्स भी मैच करने चाहिए। वो मेरे को लेकर क्या सोच रहा है, अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो उसे भी जानना होगा, ठीक है, क्या उसे पसंद होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जिस व्यक्ति से आप खुलकर बात कर सके, हंस सके, अपनी बातें शेयर कर सके, वही व्यक्ति आपके दिल में ज़्यादा गहराई से जगह बना लेता है, ठीक है, या बना लेती है, बना सकता है। ओके, लेकिन आपकी एक चुनौती ये भी है कि कभी कभी आपका मन बहुत तेजी से बदलती सिचुएशन को एनालाइज करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वही है, एयर साइन है तो एनालाइजिंग तो चलता ही रहता है साइड बाय साइड। आप एक बात पर बहुत कुछ सोचते दिखाई दे रहे हैं मेरे को, बहुत कुछ आप सोच बना लेते हैं एक साथ, एक मैसेज का मतलब अलग निकाल सकते हैं। कभी सामने वाले के साइलेंस को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है और कभी आपको खुद भी समझ नहीं आता कि आप दिल की सुन रहे हैं या अपने ओवर थिंकिंग की। तो इसलिए सितंबर के जो ये पहले 15 दिन हैं, आपका सबसे बड़ा लेसन होगा, हर सवाल का जवाब इमेजिनेशन से नहीं कम्युनिकेशन से मिलेगा, ठीक है। मिथुन राशि, हाई प्रीस्टेस यहाँ पे दिखाती है कि अंदर ही अंदर आपकी इंट्यूशन आपको इस कनेक्शन के बारे में या जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हैं, जो भी कुछ चल रहा है, ठीक है, बहुत कुछ महसूस करा रही है, लेकिन आप अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या इमोशंस के माध्यम से नहीं शो कर रहे हैं, लाइक स्टेटस लगाना या मुंह से कुछ बोल देना, ठीक है, आप नहीं शो कर रहे हैं। ओके, कुछ बातें ऐसी भी हो सकती है जो आपको बिना बोले समझ आ रही हो, जैसे पार्टनर की दूरी के पीछे की वजह, कनेक्शन की हिडन एनर्जी, या कोई ऐसी बात जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, ठीक है। इसके साथ देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स यहाँ पे बताता है कि कनेक्शन को लेकर आपने बहुत कुछ सोचा था, अगर ब्रेकअप के सिचुएशन को आपने फेस किया है, इस रिलेशनशिप से आपकी बहुत उम्मीदें थी, ठीक है ना, आपने बहुत कुछ सोच लिया था, इनको शायद अपना स्पाउस ही समझ लिया था। हैप्पीनेस, इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की उम्मीद अभी भी रखते हैं आप इनके प्रति, लेकिन स्ट्रेंथ कहती है कि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखे हुए हैं। आप इमोशनली टूटकर सामने आने के बजाय खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, हिडन साइड को दिखा रहा है। कनेक्शन में अट्रैक्शन और पैशन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन साथ ही हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, सेपरेशन या दिल टूटने की एनर्जी भी मौजूद है। यानी एक तरफ दिल अभी भी इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ पिछले अनुभवों ने आपको इमोशनली यहाँ पे कॉशियस बना दिया है। आप शायद आगे बढ़ना भी चाहते, लेकिन पूरी तरह ट्रस्ट करना या दिल से ओपन अप होना अभी आपको आसान नहीं लग रहा है, ठीक है। रिलीजिंग प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड यहाँ पे, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हायर पावर और इंचेंटेड। आप लोगों के लिए बहुत सुंदर स्पिरिचुअल मैसेज है यहाँ पे, क्या कि आपको इस समय उन इमोशंस, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करना होगा जो आपको अंदर से होल्ड करके रखी हुई है या बार बार थका रही है, तोड़ रही है, आघात कर रही है। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर थोड़ा भरोसा रखना जरूरी है कि जो आपके लिए सही है वह सही समय पर आपकी लाइफ में आएगा।
हायर पावर और इंचेंटेड बताते हैं कि इस कनेक्शन की जर्नी में कुछ ऐसी घटनाएं या कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे कि शायद ये कनेक्शन केवल ऑर्डिनरी नहीं है। ओके, लेकिन गाइडेंस यही है कि मैनिफेस्टेशन या अट्रैक्शन की एनर्जी को फियर और डेस्परेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट और पॉजिटिविटी से यूज करें मिथुन राशि। अब देखिए, अप्रिशिएट योर टैलेंट्स और बॉटम ऑफ द डेक में है यू आर नेवर अलोन। आपको याद दिलाते हैं कि आपकी पूरी आइडेंटिटी केवल इस रिलेशनशिप से डिफाइन नहीं होती। इस समय अगर लव लाइफ कंफ्यूजिंग है तो अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स, क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी को भी महत्व देना जरूरी होगा। और इसीलिए शायद ये सेपरेशन आया, ब्रेकअप फेस किया आपने, ठीक है, कि कुछ लोगों के लिए होगा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए है ही नहीं, ये पर्सन आपके लिए सही था ही नहीं, आपकी पूरी एनर्जी आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों से हटाकर इसमें डाल दिया था। तो ये जरूरी था कि कहते हैं ना भगवान की ऐसे समय पे आपको मतलब कुछ क्षण के लिए तोड़ते हैं कि भाई आगे मृत्यु तुल्य हो जाए चीजें, इससे अच्छा तू अभी टूट जा, ये चीज तेरे लिए नहीं है, तू और ज्यादा हायर पावर को डिजर्व करता है, तू और ज्यादा हायर पावर है, ठीक है, इसके साथ तेरी वाइब्रेशंस नहीं है, इसके लिए इतना कुछ नहीं करना था, नहीं करना है मौजूदा समय में। ओके, तो किसी एक व्यक्ति का व्यवहार आपकी पूरी इमोशनल रियलिटी बन जाए। खुद को इतना अकेला महसूस मत कीजिए कि किसी एक व्यक्ति का बिहेवियर आपकी पूरी इमोशनल रियलिटी बन जाए। आप सपोर्ट और इनर स्ट्रेंथ दोनों रखते हैं, ठीक है। अब पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस की बात करें तो देखिए, रिफ्लेक्शन आया है, यहाँ पे सेल्फ लव आया है, सीक्रेट आया है बॉटम ऑफ द डेक में, अनअप्रिशिएटेड, ओके, कॉम्प्लिकेटेड इमोशनल स्थिति को दिखा रहे हैं ये। पार्टनर पास्ट इवेंट्स को लेकर कुछ ना कुछ यहाँ पे उनके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेल्फ लव बताता है कि वह इस समय अपनी इमोशनल नीड्स और सेल्फ वर्थ को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीक्रेट के कारण वह अपनी सारी फीलिंग्स या थॉट्स ओपनली रिवील नहीं कर रहे। बॉटम ऑफ द डेक में अनअप्रिशिएटेड बताता है कि पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग का होना कि रिलेशनशिप में उसके एफर्ट्स, प्रेजेंस और इमोशंस को पूरी तरह अप्रिशिएट नहीं किया गया। ये भी संभव है कि पार्टनर को अपनी तरफ से कुछ कहने की जरूरत महसूस हो, लेकिन वह अभी उसे दबा कर रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रिकंसिलेशन का कार्ड आया है, लव योर सेल्फ फर्स्ट आया है, बॉटम ऑफ द डेक में वेडिंग का कार्ड आया है। ओके, यहाँ पे पास्ट कनेक्शन के साथ हीलिंग या रिकनेक्ट होने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन लव योरसेल्फ फर्स्ट साफ कहता है कि रिकंसिलेशन के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया है तो वो अब वापस लाना होगा, उस पर वापस काम करना होगा, तभी कुछ हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में वेडिंग, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज या रिलेशनशिप को सीरियस लेवल पर ले जाने की एनर्जी दे रहा है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिड कपल्स के लिए रिलेशनशिप को फिर से इमोशनली स्ट्रेंथन करने की जरूरत पड़ सकती है। सेपरेशन वालों में फ्यूचर कमिटमेंट का थॉट पूरी तरह खत्म नहीं दिख रहा है। सिंगल्स के लिए पास्ट क्लोजर्स के बाद, ठीक है, किसी सीरियस रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी तक के जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, डीप फीलिंग्स, हिडन इमोशंस और पास्ट हर्ट के बावजूद लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की डिजायर है, ठीक है। कनेक्शन में रिकंसिलेशन और कमिटमेंट की एनर्जी जरूर मौजूद है, लेकिन उससे पहले दोनों को अपने इमोशनल वूंड्स और सेल्फ वर्थ से जुड़े लेसन्स को समझना होगा। इस समय सबसे जरूरी बात है अपने इंट्यूशन की सुनिए, लेकिन फियर को इंट्यूशन समझकर डिसीजन मत लीजिए, और प्यार की उम्मीद रखिए लेकिन खुद को खोकर नहीं। पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। आप लोगों को ना थोड़ा सा फुल मून और न्यू मून पे ना थोड़ा सा आपको रिचुअल्स, रेमेडीज करने की जरूरत है। पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। जब भी आपको घबराहट होती है, एंजाइटी होती है ना, थोड़ा पानी पीजिए और थोड़ा सा ना सॉल्ट बाथ लीजिए। सॉल्ट बाथ लेना आपके लिए अच्छा होगा, हफ्ते में 1 बार 2 बार। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड, हाई प्रिस्टेस। 2 की एनर्जी यहाँ पे रिपीट हो रही है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 17 और 10, 3। साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, सेजिटेरियस एंड एक्वेरियस। आउटकम ऑफ द कनेक्शन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ तो दिख रहा है कि अभी भी कनेक्शन को लेकर फीलिंग्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, ये भी क्लोज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर इस समय काफी इमोशनल और प्रैक्टिकल बर्डन्स के बीच फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स बताता है कि उनके अंदर कनेक्शन को लेकर खुशी, क्लोजनेस और पुराने अच्छे पलों की यादें मौजूद है। वह आपके साथ फिर से हल्की फुल्की बातचीत, इमोशनल कंफर्ट या एक बेहतर माहौल की इच्छा रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जस्ट आपके साथ हो सकता है एक कैजुअल रिलेशनशिप में रहना, एक
फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ठीक है। अच्छा नहीं लगता मुझे ये वर्ड बोलते हुए, लेकिन इस तरीके की एनर्जी ही दिख रही है, ठीक है। फ्रेंडशिप काइंड ऑफ, मौज मस्ती करो, ये करो, क्लोजनेस रखो, लेकिन शादी तक चीजें अभी नहीं, करंट एनर्जी के हिसाब से नहीं दिख रही है कुछ लोगों के लिए, हाँ, सब लोगों के लिए नहीं ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है ना, कि चलो बात कर लेते हैं, फ्रेंड्स ही रह लेते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी, यहाँ पे कोई पर्सन की बात करें, क्योंकि 3 नंबर भी आया है बहुत बार, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स जैसी चीजें, तो ये कार्ड उस सिचुएशन की और भी संकेत दे रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही कहा मैंने कि 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के आधार पर हर किसी के लिए थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये बताता है कि पार्टनर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेशर या रिलेशनशिप से जुड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज का बोझ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि हार्ड हो जाती है सिचुएशन जब डिफिकल्ट फेज आते हैं, ठीक है, सीरियस कॉन्वर्सेशन होने लग जाती है तो कुछ लोग भागते हैं, वही बात मैंने जो अभी बोली, मौज मस्ती, हंसी मजाक, ये सब चीजों तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ी, प्रेशर बढ़ा, ओके, तो नहीं होगा, नहीं वर्क कर पाएगा, ठीक है, ऐसे तरीके की चीजें हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि वह बहुत कुछ एक साथ संभाल रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, आपको मैंने दिखाया, इसलिए चाहकर भी अपनी फीलिंग्स के अनुसार फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे प्लेफुलनेस, फ्लर्टिंगनेस, ठीक है, ये सब चीजें दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ दिख रहा है कि वो और भी चीजों को कैरी कर रहे हैं। स्टार यहाँ पर दिखाता है कि उनके अंदर अभी भी होप मौजूद है, कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं हीलिंग और बेहतर भविष्य की उम्मीद बाकी है। हाई प्रिस्टेस और 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाते हैं कि पार्टनर बहुत कुछ अपने अंदर रखे हुए हैं, उनकी फीलिंग्स हो सकती है, कोई थॉट हो सकती है, या अगला कदम पूरी तरह ओपनली सामने नहीं आ रहे, और वह 2 परिस्थितियों, 2 प्रायोरिटीज या अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल रियलिटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कभी उनकी तरफ से इंटरेस्ट महसूस होगा, आपको दिखेगा बहुत ज्यादा एफर्ट्स, और कभी डिस्टेंस, क्योंकि इंटरनली वह अभी पूरी तरह सेटल्ड नहीं है, ठीक है। आउटकम में देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इनिशिएटिव और डिसाइसिव एनर्जी लेकर आ रहा है आपके कनेक्शन में। आगे चलकर कोई व्यक्ति आप दोनों में से इस सिचुएशन को केवल सोचते रहने की बजाय अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर पार्टनर की तरफ से अट्रैक्शन और डिजायर को एक्शन में बदलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ज्यादा दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे जस्टिस बताता है कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले बैलेंस और अकाउंटेबिलिटी जरूरी होगी। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकेगा, और दोनों को ऑनेस्टली देखना होगा कि रिलेशनशिप में किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, ठीक है, या आगे क्या करना है। इसलिए ओवरऑल आउटकम केवल इमोशनल रीयूनियन का नहीं, बल्कि एक ऐसी क्लैरिटी का है जहां अट्रैक्शन और एक्शन के साथ ट्रुथ, फेयरनेस और सही डिसीजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा और आपके पास की बात करें तो कुछ मिथुन राशि वालों के लिए कोई ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे जहाँ कम्युनिकेशन कभी इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन बाद में वही कम्युनिकेशन गैप बन गया। पहले घंटों बातें होती थी, पहले एक दूसरे को सब कुछ बताया जाता था, फिर धीरे धीरे रिप्लाईज कम हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी, कुछ बातें यहाँ पे मजाक में कही गई लेकिन सामने वाले को हर्ट कर गई या आपको हर्ट कर गई, ठीक है, या फिर दोनों लोग अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो शब्द नहीं ढूंढ पाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन अचानक हुआ होगा, लेकिन उसके पीछे काफी समय से चल रही कंफ्यूजन या मिक्स्ड सिग्नल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पार्टी सिनेरियो भी रहा है, ओके। और यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट, जिनके बीच में अभी पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट है, मन में शायद आज भी ये सवाल हो, आखिर उसने बात करना बंद क्यों कर दिया, जिनको क्लोजर या क्लैरिटी नहीं मिला है, या फिर अगर फीलिंग्स थी तो कनेक्शन को इतना अधूरा क्यों छोड़ दिया गया, ठीक है। तो सितंबर की शुरुआत आपको शायद इन्हीं पुराने सवालों की तरफ वापस ले जाए। कोई पुराना व्यक्ति याद आ सकता है या आ सकती है, उसकी तरफ से कोई इनडायरेक्ट सिग्नल मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बार बातचीत सिर्फ कैजुअल होकर खत्म हो जाए ऐसा जरूरी नहीं, किसी छोटी कॉन्वर्सेशन के पीछे बहुत सारे पुराने इमोशंस छिपे हुए हो सकते हैं, और धीरे धीरे वही कनेक्शन आपको पुराने अनआंसर्ड क्वेश्चंस के जवाब देने की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है, ठीक है, थोड़ी बहुत इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, ब्लॉक अनब्लॉक का सीन चल रहा है, तो फोकस कम्युनिकेशन पर ही रहेगा। सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है लेकिन उसके मन में हेजिटेशन है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। शायद उसे नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, शायद वह पुराने इश्यूज दोबारा खुलने से डर रहा हो या डर रही हो, या फिर दोनों तरफ से सेम फीलिंग है। बात तो करनी है लेकिन शुरुआत कौन करे, इसलिए कुछ केसेस में कम्युनिकेशन धीरे धीरे शुरू होगी, पहले कोई सामान्य सी बात, फिर पुराने टॉपिक्स, फिर फीलिंग्स, ठीक है। लेकिन मिथुन राशि
अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आता है तो इस बार सिर्फ अच्छी बातचीत देखकर तुरंत ये मत मानिए कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। आपको देखना होगा क्या इस बार कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स तक सीमित है या एक्शंस में भी कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ बातों से शुरू हो सकता है लेकिन चलता कंसिस्टेंट बिहेवियर से है और भी बहुत कुछ। ठीक है ना। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो ये 15 दिन, ठीक है, 1 से 15 सितंबर के बीच रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप और आपके पार्टनर के बीच कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है जो पिछले समय से दबाई जा रही थी, इग्नोर किए जा रहे थे। ठीक है। कमिटमेंट, कभी टाइम और अटेंशन। और कुछ लोगों के लिए ये सवाल भी आ सकता है कि रिलेशनशिप में दोनों लोग इमोशनली और मेंटली एक दूसरे को कितना समझते हैं। अगर पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे तो ये समय आपको उसका असली कारण समझा सकता है। कई बार समस्या वह नहीं होती जो दिखाई दे रही होती है। आप किसी छोटी बात पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं लेकिन अंदर की असली फीलिंग होती है तुम मुझे पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहे, या मुझे लगता है तुम मेरी बात सुनते ही नहीं। तो अगर इस समय दोनों लोग बिना एक दूसरे को इंटरप्ट किए अपनी बात रखे कहे तो रिलेशनशिप काफी बेहतर हो सकता है। ठीक है। आप लोगों के लिए एक और बात ध्यान रखने वाली होगी। कभी कभी आप आर्ग्यूमेंट्स के बाद जल्दी नॉर्मल दिखने लग जाते हैं लेकिन सामने वाले को लग सकता है कि आप सीरियस ही नहीं है, और दूसरी तरफ पार्टनर के साइलेंस को आप बहुत देर तक एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए इस ड्यूरेशन में अजम्पशंस बनाने से ज्यादा जरूरी होगा सीधा पूछना और ध्यान से सुनना। इस समय रिलेशनशिप की सबसे बड़ी हीलिंग एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए एक रूटीन से बाहर निकलकर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का रहेगा। ठीक है। डेली रूटीन के कारण कई बार आप दोनों बात तो करते हैं लेकिन सिर्फ जरूरी बातों तक ही बातें सीमित रहती हैं। क्या करना है, कहाँ जाना है, घर का क्या काम है, लेकिन दिल में क्या चल रहा है वह पीछे छूट जाता है। ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में आप दोनों के बीच इमोशनल बातचीत की जरूरत महसूस होगी, आपको या आपके पार्टनर को। कुछ कपल्स के लिए यहाँ पे छोटी छोटी यात्रा भी देख रही हूँ, कोई आउटिंग हो सकती है। ठीक है। या फिर यहाँ पे साथ में क्वालिटी टाइम रिलेशनशिप को रिफ्रेश कर सकता है। लेकिन अगर कोई पुरानी बात बार बार आर्ग्यूमेंट्स का कारण बन रही है तो उसे मजाक या साइलेंस से अवॉइड करने के बजाय रिजॉल्व करना जरूरी होगा। सिंगल्स के लिए कहूंगी जो जो नए रिलेशनशिप में है या आपका किसी के प्रति क्रश है, कोई आपकी तरफ आ रहा है या आ रही है, जिस व्यक्ति से बात करना अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति रिलेशनशिप के लिए भी इमोशनली रेडी हो। इसलिए वर्ड्स के साथ इंटेंशंस को भी समझिए। ठीक है। 1 से 15 सितंबर के दौरान जो कॉन्वर्सेशंस होंगी, जो ट्रुथ सामने आएंगी और जिन फीलिंग्स को आप समझेंगे, वही आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप की आगे की डायरेक्शन तय कर सकती है। कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन के साथ कम्युनिकेशन दोबारा शुरू होगी और उस बातचीत से रिकंसिलेशन का रास्ता भी खुल सकता है। लेकिन रिलेशनशिप का दूसरा चांस तभी मीनिंगफुल होगा जब इस बार दोनों लोग अपनी पुरानी कम्युनिकेशन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। ठीक है। कुछ एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप में फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी बढ़ेंगी। आपको पता चलेगा कि पार्टनर वास्तव में कितना सीरियस है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की बातें आगे बढ़ जाएंगी, और जहां रिलेशनशिप लंबे समय से अनक्लियर है, कुछ भी अनक्लियर है उसमें, वहां कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे एक लव मैसेज आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। आपका दिमाग देखिए बहुत तेज है, लेकिन दिल के मामले में कभी कभी तेज दिमाग नहीं चाहिए होता है, नहीं लगाना होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें ना आपको रिलेशनशिप में जरूरत से ज्यादा पॉसिबिलिटी सोचने पर मजबूर कर देता है यही तेज दिमाग आपका। आप सोचते हैं उसने ऐसा क्यों कहा, उसने रिप्लाई देर से क्यों किया, क्या उसकी फीलिंग्स बदल गई है। और कई बार सच उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना आपका मन उसे बना देता है। तो ये जो 1 से 15 सितंबर का टाइम पीरियड है, आपको सीखना है, आपको इन चीजों को इम्प्रूव करना है या ध्यान देना है। जो कुछ भी आप ले सकते हैं इसको, जहां जवाब चाहिए वहां अजम्पशंस नहीं, कॉन्वर्सेशंस जरूरी है। अगर पास्ट से कोई वापस आता है या आती है तो उससे खुलकर पूछिए वह इस बार क्या चाहता है या चाहती है। ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कंफ्यूजन चल रहे हैं तो पार्टनर से बात कीजिए। आप हर्ट है तो उसे सिर्फ एटीट्यूड या साइलेंस में मत छुपाइए। और अगर कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है या आती है तो सिर्फ एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन देखकर अपने पूरे फ्यूचर की कहानी मत लिख दीजिए। ठीक है। धीरे धीरे समझिए, देखिए, महसूस कीजिए, लेकिन रियलिटी को भी जगह दीजिए। ठीक है। 1 से 15 सितंबर के अंत तक आपके लिए सबसे बड़ी क्लैरिटी ये हो सकती है, जिस रिश्ते में मुझे बार बार गैस करना पड़े कि सामने वाला क्या महसूस करता है या महसूस करती है, वहां मुझे सच जानने का अधिकार है। आपका पास्ट आपको अनआंसर्ड क्वेश्चंस देकर गया हो सकता है, आपका प्रेजेंट
कम्युनिकेशन की मांग कर रहा है। और आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि इस बार आप अपनी फीलिंग्स और एक्सपेक्टेशंस कितनी स्पष्टता से सामने रखते हैं, क्योंकि इस बार आपकी लव स्टोरी में, आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा बदलाव किसी और के मैसेज से नहीं, आपकी अपनी क्लैरिटी से आएगा। कोई भी एक प्रश्न मन में सोच लीजिए मिथुन राशि। इन 23 days अल्फाबेट्स पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। RGYWSAKZHJMFUPLEV